एक ऐसी जॉब होना जहां काम सेट है, टीम बढ़िया है और हर महीने सैलरी टाइम पर आ जाती है। बॉस, ये सुनने में एक बहुत बड़ी सेफ्टी लगती है। आज के मार्केट में लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी यही कंफर्ट जोन आपको हर महीने लाखों का नुकसान पहुंचा रही है। व्हाट इफ आपकी कॉर्पोरेट लॉयल्टी पर एक बहुत बड़ा टैक्स लग रहा है। डेटा प्रूव करता है कि जो लोग एक ही कंपनी में 2 से 3 साल से ज्यादा टिक के रहते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन लोगों से 50% कम कमाते हैं जो सही टाइम पर स्विच करते हैं। इसको कहते हैं द लॉयल्टी टैक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 तरह के कॉस्ट्स जो आप पे कर रहे हैं जब आप एक ही कंपनी में 3 साल से ज्यादा रुकते हैं। पहला है द कॉस्ट ऑफ लोअर सैलरी, दूसरा द कॉस्ट ऑफ स्किल स्टैग्नेशन एंड अगला है द मेंटल कॉस्ट ऑफ लो कॉन्फिडेंस। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप करंट जॉब का ऑडिट करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि नई जॉब में स्विच करने का करेक्ट टाइम आ गया है या नहीं। चलिए अब इस लॉयल्टी टैक्स का थोड़ा देसी मैथ समझते हैं, क्योंकि जब तक दिमाग पर कैलकुलेटर नहीं चलेगा ना, तब तक बात पूरी समझ में नहीं आएगी। मान लेते हैं दो दोस्त हैं। एक हैं अपने राहुल भाई, जो बहुत संस्कारी और लॉयल एम्प्लॉय हैं, और दूसरे हैं सिद्धार्थ, थोड़े एम्बिशियस और प्रैक्टिकल। दोनों ने साल 2023 में एक ही साथ करियर शुरू किया, एक ही पोजीशन पर, और दोनों का स्टार्टिंग पैकेज था 6 lakhs पर एनम, यानी हर महीने इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 45 to 50,000 रुपीज। दोनों खुश थे, वीकेंड पर पार्टी हो रही थी। अब आता है 1 साल बाद का अप्रेजल टाइम। राहुल ने साल भर बहुत मेहनत की, वीकेंड पर काम किया, मैनेजर की हर बात पर यस बॉस बोला। मैनेजर खुश हुआ और बोला, राहुल, यू आर द पिलर ऑफ दिस टीम, और हाथ में थमा दिया एक 7% का इंक्रीमेंट। राहुल खुश, उसका पैकेज हो गया 6.4 lakhs। लेकिन राहुल भाई ये भूल गए कि देश में 6% तो इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी जो 7% इंक्रीमेंट मिला उसमें से 6% तो महंगाई खा गई। इफेक्टिवली राहुल को मिला सिर्फ 1% का असली हाइक। पूरा साल घिसने के बाद पॉकेट में आया सिर्फ 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा हर महीने। अब देखते हैं सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने देखा कि बॉस, ये इंटरनल अप्रेजल में तो दुकान नहीं चलने वाली। उसने चुपचाप लिंक्डइन पर अपना रेज्यूमे अपडेट कर दिया, 2-3 इंटरव्यूज दिए, और एक दूसरी कंपनी ने उसे 35% का हाइक देकर हायर कर लिया। सिद्धार्थ का पैकेज एक साल में ही सीधा 6 लाख से पहुंच गया 8.1 lakhs पर। चलो कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचते हैं 2026 में, यानी पूरे 3 साल बाद। हमारे लॉयल एंड संस्कारी राहुल भाई उसी कंपनी में हैं। अब सीनियर हो गए हैं, हर साल उनको वही 6 से 7% का इंक्रीमेंट मिला। 3 साल लगातार कॉर्पोरेट लॉयल्टी दिखाने के बाद आज उनका पैकेज है अप्रोक्सीमेटली 7.3 lakhs। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने इन 3 साल के पीरियड में और एक स्ट्रेटेजिक स्विच मारा। चलो इस बार थोड़ा कम ही सही, सिर्फ 30% हाइक पर। आज 2026 में सिद्धार्थ का पैकेज पता है कितना है? 10.5 लाख, यानी 10.5 lakhs। अब ध्यान से देखो, दोनों का कैलिबर सेम था, दोनों का स्टार्ट सेम था, लेकिन राहुल हर साल 3,20,000 का लॉयल्टी टैक्स भर रहा है। भाई 3 लाख रुपए में हर साल एक मस्त ब्रांड न्यू आईफोन और एक फॉरेन ट्रिप हो जाती है, जो राहुल ने बिना सोचे समझे अपनी कंपनी को गिफ्ट कर दी। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बड़ा कड़वा सच है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, कंपनीज का रिटेनिंग बजट हमेशा उनके हायरिंग बजट से छोटा होता है।
जो कंपनी आपको अंदर रखना चाहती है वो आपको रिटेंशन के नाम पर 5 से 10% इंक्रीमेंट देगी, लेकिन जो नई कंपनी आपको बाहर से खींच रही है उसके पास आपको लाने के लिए बड़ा बजट होता है, इसलिए वो सीधा 30% से 50% का जंप ऑफर करती हैं। तो अभी कैलकुलेटर उठाओ और सोचो, क्या आप भी जाने अनजाने में हर साल ये लॉयल्टी टैक्स चुका रहे हो? अब कई लोग यहां पर सोचेंगे, यार हर चीज पैसा थोड़ा ना होती है। मेरी कंपनी में सुकून है, वर्क लाइफ बैलेंस है, 6 बजे लैपटॉप बंद हो जाता है, पैसा थोड़ा कम है तो क्या हुआ, कंफर्टेबल तो हूं। भाई इसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैप कहते हैं, द गोल्डन केज। क्योंकि जब आप एक ही जॉब में बहुत साल तक बिना किसी बदलाव के टिके रहते हो ना, तो आपका सिर्फ पैसा कम नहीं हो रहा होता, बैक स्टेज में आपका एक और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है, जिसे कहते हैं स्किल स्टैग्नेशन। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप एक ही कंपनी में 5 साल निकाल देते हो वही सेम पुराना काम करते हुए, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास एक्चुअली एक ही साल का एक्सपीरियंस होता है, जिसको आपने 5 बार रिपीट किया है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। सुनो, मार्केट हर महीने बदल रहा है। आज से 3-4 साल पहले तक जो स्किल्स हॉट सेलिंग थी, आज उनकी जगह एआई वर्कफ्लोज, एडवांस्ड ऑटोमेशन एंड डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स ने ले ली है। अब इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन, आप पिछले 4 साल से एक ही कंपनी में हो, वहां आपका एक फिक्स्ड रूटीन है, वही पुरानी एक्सेल शीट चल रही है, वही पुराना सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है जिसे शायद अब पूरी दुनिया भूल चुकी है। आपको लग रहा है आप सेफ हो, लेकिन सडनली क्या होता है, कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग होती है या ले ऑफ आता है और आपको मार्केट में उतरना पड़ता है। आप मार्केट में जाते हो 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर, और जब इंटरव्यूअर आपसे नए टूल्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर्स या एआई टूल्स के इंटीग्रेशन के बारे में पूछता है, तो आप ब्लैंक हो जाते हो। आपका रिज्यूमे 2-3 साल पहले के टाइम पर फ्रीज हो चुका है, जबकि मार्केट 2026 में चल रहा है। बाहर बैठा एक आदमी जिसने 2 अलग-अलग कंपनीज में नए टूल्स पर काम किया है, वो इंटरव्यू में आपको पिछाड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग वेलोसिटी आपकी कंफर्ट वेलोसिटी से कहीं ज्यादा फास्ट है। सिंपल रूल है बॉस, आपका अप्रेजल आपके मैनेजर के मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका स्विच आपकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। और मार्केट वैल्यू तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप नए और मुश्किल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करोगे। अगर आपकी करंट कंपनी आपको हर महीने वही पुराना घिसा पिटा काम दे रही है और आप चुपचाप कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप खुद को मार्केट के लिए आउटडेटेड बना रहे हो। तो सुकून के चश्मे को उतारो और खुद से एक सवाल पूछो, पिछले 6 महीने में आपने ऐसी कौन सी नई स्किल सीखी है जिसके लिए कोई दूसरी कंपनी आपको पुरानी कंपनी से डबल पैसा देने को तैयार हो जाए? अब बात करते हैं उस कॉस्ट की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखती, लेकिन आपके दिमाग पर हर रोज असर डालती है, द मेंटल कॉस्ट ऑफ स्टेइंग टू लॉन्ग इन अ कंपनी। पता है, इंसान तब सबसे ज्यादा सेफ फील नहीं करता जब उसकी जॉब बहुत अच्छी होती है। इंसान तब ट्रैप होता है जब उसकी जॉब ठीक ठाक होती है, सैलरी थोड़ी कम है पर चल जाता है, काम में मजा नहीं है पर मैनेज हो जाता है। ये जो चल जाता है और मैनेज हो जाता है वाली मेंटल स्टेट है ना बॉस, ये एक स्लो पॉइजन है। एक
बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालोगे तो वो तुरंत जंप मार के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल पानी में डालो और गैस को धीरे 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 बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चलाओ तो पानी गर्म होता रहेगा और वो फ्रॉग सुकून से बैठा रहेगा जब तक कि वो अंदर ही अंदर खत्म ना हो जाए। कॉरपोरेट लाइफ में आपका कंफर्ट जोन ही वो धीमी आंच है। जब आप एक ही कंपनी में 4 से 5 साल से ज्यादा निकाल देते हो बिना किसी नए चैलेंज के, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इवेपोरेट होने लगता है। आपको लगने लगता है कि यार पिछले 4 साल से मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, पता नहीं बाहर मार्केट में क्या चल रहा होगा, क्या मैं नया टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा, क्या कोई मुझे सिलेक्ट करेगा। ये डर आपके दिमाग में घर कर जाता है। आप खुद को कन्विंस करने लगते हो कि बाहर का मार्केट बहुत खराब है, जबकि सच ये होता है कि आपका खुद पर से भरोसा उठ चुका है। आप जॉब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको वहां मजा आ रहा है। आप जॉब उस कंपनी में इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको बाहर निकलने से डर लग रहा है। आपका दिमाग नए तरीके से सोचना बंद कर देता है। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जीरो हो जाती है। हर संडे की रात को जो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है ना, और हर मंडे मॉर्निंग को जो लगता है कि यार फिर से वही काम, वो एक्चुअली आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है कि बॉस, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जहां जीतने के बाद भी आप वहीं खड़े रहोगे। तो अगर आपको लगता है कि एक ही जगह टिके रहने से आपकी मेंटल पीस बनी हुई है, तो एक बार ठहरो और सोचो, क्या वो सच में पीस है या फिर आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी। तो बॉस, अब तक हमने नुकसान तो समझ लिए, पैसे का भी, स्किल्स का भी और मेंटल पीस का भी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही कंपनी में हूं या मैं भी जाने अनजाने में लॉयल्टी टैक्स पे कर रहा हूं। इसके लिए आपको किसी करियर काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज हम करेंगे एक सिंपल 3 स्टेप जॉब ऑडिट। ये 3 टेस्ट आपको बिल्कुल साफ साफ बता देंगे कि आपको अपनी करंट कंपनी में रुकना चाहिए या तुरंत लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क का बोर्ड लगा देना चाहिए। टेस्ट नंबर 1 है द इन्फ्लेशन टेस्ट। सबसे पहले उठाओ अपना पिछला अप्रेजल लेटर और थोड़ी सी बेसिक मैथ करो। पिछले साल आपको कितना इंक्रीमेंट मिला था? 5%, 7% या शायद 10%? अब इसको कंपेयर करो देश के एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की रफ्तार से, और उससे भी बड़ा आपके पर्सनल स्टाइल एक्सपेंशन से। अगर आपका अप्रेजल देश की महंगाई को मुश्किल से टच कर पा रहा है, तो मैथमेटिकली आप हर साल पहले से ज्यादा गरीब हो जा रहे हो। सिंपल रूल है, अगर आपका एनुअल हाइक सिंगल डिजिट में है, जैसे 5 से 6%, और कंपनी में कोई एक्सेप्शनल प्रमोशन का चांस नहीं दिख रहा, तो बॉस, यू हैव ऑफिशियली फेल्ड द इन्फ्लेशन टेस्ट। आपकी लॉयल्टी आपकी पॉकेट काट रही है। टेस्ट नंबर 2 है लर्निंग वेलोसिटी। अब खुद से एक बड़ा ऑनेस्ट सवाल पूछो, पिछले 6 महीने में आपने ऐसी कौन सी नई स्किल, नया टूल या नया सॉफ्टवेयर सीखा जिसे आप अपने रेज्यूमे पर अलग से बोल्ड करके लिख सकते हो? अगर आप पिछले 1 साल से वही पुरानी वर्क फ्लो फॉलो कर रहे हो, वही सेम डेटा एंट्री कर रहे हो, या वही पुराने लेगेसी सिस्टम्स पर काम कर रहे हो जो आज से 5 साल पहले चलते थे, तो आपकी लर्निंग वेलोसिटी जीरो हो गई है। याद रखना, मार्केट में सर्वाइवल का एक ही रूल है, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे
तो आप एक्चुअली पीछे जा रहे हो, क्योंकि बाकी दुनिया आगे निकल रही है। अगर नौकरी में लर्निंग रुक गई है तो समझ लो अर्निंग के रुकने का टाइम भी दूर नहीं है। लेट्स गो टू टेस्ट नंबर 3, विच इज द मैनेजर चेक। ये सबसे अंडररेटेड टेस्ट है। अपने इमीडिएट मैनेजर को ऑब्जर्व करो। क्या आपका मैनेजर आपको नए प्रोजेक्ट्स देता है? क्या वो आपको गलती करने और सीखने का स्पेस देता है? क्या वो सच में आपके करियर ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, या फिर वो आपको सिर्फ एक एफिशिएंट मशीन की तरह देखता है जो चुपचाप अपना टारगेट पूरा करे और घर चला जाए? एक पुरानी कहावत है, पीपल डोंट क्विट जॉब्स, दे क्विट मैनेजर्स। अगर आपका मैनेजर एक रोड ब्लॉक बन चुका है जो आपके अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले जाता है और अप्रेजल के टाइम पर बोलता है कि बजट नहीं है, तो बॉस उस कंपनी में रहकर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये था आपका 3 स्टेप जॉब ऑडिट: इन्फ्लेशन टेस्ट, लर्निंग वेलोसिटी टेस्ट एंड मैनेजर चेक। अगर आपका स्कोर 3 में से 2 या 3 है, यानी आप 2 या 3 टेस्ट में फेल हो रहे हो, तो डरना बंद करो। ये इस बात का क्लियर साइन है कि आप इस कंफर्टेबल केज से बाहर निकलो और मार्केट में अपनी असली वैल्यू क्लेम करो। देखो दोस्तों, इस वीडियो का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कल ही ऑफिस जाओ और मैनेजर के मुंह पर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे मारो। बिल्कुल नहीं। शुरुआत हमेशा स्मार्ट तरीके से होती है। आपको बस एक काम करना है, मार्केट में अपनी वैल्यू चेक करो। चुपचाप अपना रिज्यूमे अपडेट करो, लिंक्डइन पर थोड़े कनेक्शंस बनाओ और महीने में कम से कम 1 या 2 इंटरव्यू देकर देखो। इवन इफ आपको अपनी कंपनी नहीं छोड़नी है ना, तब भी इंटरव्यू दो, क्योंकि जब बाहर से एक बड़ा ऑफर हाथ में होता है ना, तो करंट कंपनी के अंदर बैठकर सेफ फील करने का मजा ही कुछ और हो। तब आप डर से नहीं, चॉइस से काम करते हो। अब एक बड़ा ऑनेस्ट सवाल आप सभी से, आप पिछले कितने साल से अपनी करंट कंपनी में टिके हुए हो और इस 3 स्टेप जॉब ऑडिट में आपका क्या स्कोर है? बिना किसी हेजिटेशन के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर और नंबर ऑफ इयर्स बताओ अपनी कंपनी में। देखते हैं कि आप में से कितने लोग अभी जाने अनजाने में लॉयल्टी टैक्स पे कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली आकर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, आपको सच में कुछ नया सीखने को मिला है, तो बॉस इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। आपका एक लाइक इस कॉर्पोरेट वेकअप कॉल को उन हजारों लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा जो इस कंफर्टेबल ट्रैप में फंसे हुए हैं। करियर और ग्रोथ से जुड़े ऐसे ही ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपस्किल करते रहिए, स्विच करने से डरिए मत और अपना लॉयल्टी टैक्स जरूर बचाइए। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, until the next video, take very good care of yourself. Bye bye.